इसको देखो तो सर वो गर्दन तक जाती है सर। यहीं पे देखना है। ये बेटर है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास मेनली जो होती है वो दो चीज़ें होती है, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। अगर हम वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ठीक है। ऑफ पेज पहले हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, ऑन पेज एसईओ जब करना होता है तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं वेबसाइट की ऑडिट कैसे करते हैं। वेबसाइट की ऑडिट सबसे पहला पार्ट हमारा आ जाता है वेबसाइट की ऑडिट करना, जिसके अंदर ना हम वेबसाइट में कमियां ढूंढते हैं कि क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, उन कमियों को सॉल्व करना होता है। तो ऑडिट करने के लिए कई सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि एक वेबसाइट है हमारी एसईओ ऑप्टिमायर, ये खुल रही होगी, एसईओ ऑप्टिमायर, ये रही SEOoptimizer.com। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये वाली जो साइट है, इससे हम एसईओ की ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक साइट और है जिसका नाम है एसईओ साइट चेकअप। इसका पेड़ है ये फ्री है, ये फ्री है। ये फ्री है .com। तो ये हमने यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा वेबसाइट। जैसे मुझे अपनी वेबसाइट की ऑडिट करनी है तो मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट का URL डाल देता हूँ .com, और यहाँ से मैं इसको ऑडिट कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये पूरी वेबसाइट की ऑडिट करके दे देगा कि आपकी वेबसाइट में कमियां क्या क्या हैं। इतने जितने कमियां ये हो रही है, इतने साथ साथ मैं ना अपनी वेबसाइट भी खोल लेता हूँ और उसमें साथ साथ कर लूँगा। तो मैं अपनी वेबसाइट भी साथ साथ ओपन कर लेता हूँ। हाँ दिव्या, हेलो, हाँ बोलो। तो ये कह रहा है कि ना वेबसाइट का जो स्कोर है ना वो B है। आपका वेबसाइट का स्कोर कम से कम ना मिनिमम A के आसपास होना चाहिए। A+ होगा तो वेल एंड गुड होगा, वैसे A होना चाहिए। तो हमारा जो आ रहा है B- आ रहा है ना। तो अब इसमें देखते क्या क्या कमियां हैं। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है कि इसमें रोबोट की फाइल नहीं है, तो रोबोट की फाइल मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। कह रहा है कि वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करना चाहिए, तो लोड की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, और ये लो प्रायोरिटी है। बाकी ऑन पेज एसईओ हो रखा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे टाइटल टैग यूज़ किया हुआ है, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो मैं स्टार्टिंग से पहले से देख लेते हैं। तो जैसे ये मेरा पेज रहा, यहाँ से कौन सी साइट है हमारी, लाइक ये वाली है। और देखते कितनी क्या कमी बता रहा है। तो ये सब बता रहा है कि आपका URL इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है S2 हमने 11 बार यूज़ किया है, S3। हाँ दिव्या बोलो। हम्म 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 हाँ हाँ हम्म 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 हाँ हम्म वो देखो, चेक करो क्या दिक्कत है, उसे मूव करा के देखो। अबे तो अब नहीं होगी फिर। मर्ज करने के बाद नहीं। हाँ, दोबारा से बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मर्ज करने के बाद मर्ज नहीं होता। ठीक ठीक। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, क्या नाम है इस पे, मेरी वेबसाइट हो गई ये वाली। ये फाइल मैनेजर। तो रोबोट फाइल जनरेट करनी है, और मुझे रोबोट फाइल क्या करनी है, यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो रोबोट के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ robots.txt जनरेटर। यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है, इससे मैं रोबोट फाइल जनरेट कर लूँगा। तो यहाँ पे अलाउ कर रखा है, इसे नो डिले कर रखा है कि क्रॉल की डिले कितनी होगी। आप टाइम भी दे सकते हो, ये एक बार सबमिट करने के बाद कितने सेकंड बाद डिले करेगा। नो डिले करोगे तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो डिले कर देगा। डिफ़ॉल्ट इस पे क्या करना है, गूगल पे हम इसे अलाउ कर देते हैं। सब पे मैंने क्या करा, अलाउ कर दिया। तो मतलब गूगल इमेज को भी अलाउ कर दिया। रिफ्यूज़ कर दोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा।
तो इन सब डिफॉल्ट में क्या रहता है? डिफ़ॉल्ट में हमारा वो लेके चलता है, डिफ़ॉल्ट में कोई वो मतलब फ़ोर्स नहीं करता, और अगर हम अलाउ कर देते हैं तो वो कहता है कि ना रोबोट जो फ़ाइल है वो सर्च इंजन पे बुलाती है। तो लाइक आपको जिस सर्च इंजन पे अलाउ करना है वो आप इस तरीके से अलाउ कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अगर करते हो तो ना वो बुला रहा है ना रोक रहा है, वो क्या कर रहा है मतलब नॉर्मली उसमें लेके चल रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है इसके बाद, सर ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, जिसको हमें अलाउ नहीं कराना वो करता नहीं। हाँ, जिसको अलाउ नहीं कराना, जैसे इस वाले सेक्शन में वो आएगा जिसमें हमें अलाउ नहीं कराना, जैसे कोई मेरा एडमिन पैनल है या कोई मेरा यूआरएल है, वो यूआरएल हम यहाँ डाल देंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट एंड डाउनलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरी फाइल, ये फाइल इस तरीके से हो गई है, इस तरीके से हमारी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जिस जिस पे मैंने अभी अलाउ नहीं करा है वो डिसअलाउ हो गया, देखो वो डिसअलाउ हो रहा है, बाकी सब अलाउ है, यूजर एजेंट अलाउ। तो मैं एक काम करता हूँ, सब पे ही अलाउ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हटाना तो किसी पे भी नहीं है। तो याहू ब्लॉग्स भी मैं अलाउ रख लेता हूँ, और कभी कभी किसी किसी के सिस्टम में ये भी आस्क भी खुला हुआ होता है। ये सारे सर्च इंजन का लेके चल रहा है। तो सर्च इंजन तो सुनने में अभी तो कितनी तरह के और हो गए हाँ, पता नहीं है। ये इंडेक्स भी है, काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया, तो ये मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ से मैंने शो इन फोल्डर किया, ये रहा, और इसका फाइल का नाम होना चाहिए robots.txt, robot.txt। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, ये अच्छा ये पहले से कोई पड़ी होगी फाइल, चलो मैं वहीं पे चेंज कर लूँगा। तो इसको मैं अपनी जहाँ पे मेरी डायरेक्टरी है वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। यहाँ मैंने अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे ये मेरा रोबोट्स के नाम से ये वाली फाइल रही, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको, तो आप एक पेज की कर रहे हो क्या कोई उसकी कर रहे हो? किसकी, सब डोमेन की ये कर रहे हो ना? ये पूरे पेज की है, पूरी वेबसाइट की है, अच्छा, बोल रहे पूरी वेबसाइट की। तो ये हो गया हमारा ये काम, तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड ये कह रहा है कि ना आपने क्या कर रखा है, पहला तो हो गया हमारा। अच्छा, वेबसाइट में कह रहा है कि ना ऐड ALT एट्रीब्यूट टू ऑल इमेजेस, तो मतलब इमेजेस में ना ALT टैग लगाना जरूरी होता है। तो हम ALT टैग लगाएंगे, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। तो जैसे मुझे पहले होम पेज पे लगाना है सिर्फ, तो index.html ये रही PHP, और इसको मैं कंट्रोल F ALT ऑल टैग। तो ऑल टैग देखो ये खाली है, तो मैं इसमें अपना वो डाल सकता हूँ कीवर्ड, तो मैंने इसमें लिख दिया हेक्साकोड। फिर टैग में डालना क्या होता है फिर? इस टैग में ना आपको कीवर्ड लगाने होते हैं, पर कीवर्ड ना ऐसे मत लगाना कि लाइक डिफरेंट कैटेगरी के हैं, आपको जो आपकी कैटेगरी है उसी से रिलेटेड लगाना। जैसे मैंने इसमें लगा रखा है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है ग्राफिक डिजाइन कोर्स। पर कीवर्ड ऐसे भी नहीं होना चाहिए आपने एक ही कीवर्ड बार बार रिपीट कर दिए, वो चीज़ नहीं करनी है आपने, एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, आप उसको घुमा के लगा सकते हो। लाइक लर्न ग्राफिक डिजाइन कर दिया यहाँ पे मैंने, तो आप एक लिस्ट बना लो ALT टैग के लिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप यूज कर सकते हो, पर उससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे इमेज है उसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। वैसे गूगल ये चीज़ रीड नहीं करेगा कि उससे रिलेटेड है नहीं है, पर आपकी कम से कम वेबसाइट में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जितने भी ALT टैग है, मेरे पास 46 ALT टैग है, तो वो सब में लगा देगा वो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद ये कह रहा है हमारे पास कि क्रिएट योर ट्विटर की प्रोफाइल, तो ये बनानी पड़ेगी मुझे, तो वो अपनी वेबसाइट से लगानी पड़ेगी। स्पीड के लिए कह रहा है, वो सब चीज़ देख लेंगे, ये लो प्रायोरिटी। तो नीचे आ जाते हैं हम। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि आपका टाइटल जो होता है वो उसकी लेंथ अराउंड होनी चाहिए 65 टू 72 कैरेक्टर तक की, ठीक है। आप चाहो तो एक वेबसाइट है मोस्ट टाइटल चेकर, मोस्ट सर्च करना, मोस्ट टाइटल चेकर डाल देना, यहाँ पे जाके अपना वेबसाइट का टाइटल चेक कर सकते हो कि आपका टाइटल जो है वो सर्च इंजन में कितना आ रहा है। एक सेकेंड, क्या, हाँ हाँ, कैसे,
हाँ, ईमेल आईडी क्या आई? अच्छा, उसमें एड्रेस फ़ोन नंबर डला हुआ है? अच्छा, तो ये देखो, ये टाइटल है, यहाँ पे डाला मैंने कि मुझे कैसा टाइटल बनाना है। तो मुझे लगाना है हेक्साकोड ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। अच्छा, आपको टाइटल ऐसा रखना चाहिए कि आपके जितने भी कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर आ जाए, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, पर इसमें फोकस कीवर्ड रखना है, ये नहीं कि सारे कीवर्ड डाल दो। तो फोकस वर्ड कीवर्ड यूज़ करना होता है जिस पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेक्साकोड ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इंस्टीट्यूट इन नोएडा। तो मैं एक काम ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी कर लूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेक्साकोड इंस्टीट्यूट और यहाँ लिख दिया मैंने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे कि कोई ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा सर्च करेगा तब भी मेरा आएगा, और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा करेगा तब भी आएगा। मैं 2 बार इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा लिखूँगा ना तो देखो ये क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। अभी देखो इतना आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे हेक्साकोड अकेडमी लिख दूंगा तो वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो आ रहा है, वैसे एक वर्ड और ले रहा है ये, तो इतना बड़ा मैं टाइटल यानी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा ये तरीका है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा जैसे टाइटल हो गया, टाइटल मैं ऐसे सेट कर लूँगा, तो यहाँ से आप टाइटल को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसी लिखनी होती है? डिस्क्रिप्शन में ना आपको इस तरीके से लिखना होता है, आपको ना पहले डिस्क्रिप्शन जो होगी ना वो ऐसे नहीं लिखनी कि आपने डायरेक्ट क्या करा यहाँ डाल दिया। ये आपको इस तरीके से लिखना है कि ना ये जो वर्ड है एक साथ ना आए और आए भी। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेक्साकोड अकेडमी प्रोवाइडिंग या ऑफरिंग शॉर्ट टर्म जॉब गारंटीड कोर्सेस इन, कोर्स या कोर्सेज में कोई फर्क नहीं है, नोएडा लाइक ग्राफिक डिजाइन एंड यूएक्स और हेक्साकोड अकेडमी आवर इंस्टीट्यूट ऑफरिंग। चलो, तो अब इसमें क्या हो गया, मेरे पास सारी चीज़ें आ गई कि हेक्साकोड अकेडमी कोई डालेगा तो वो भी मेरा यहाँ पे आ चुका है, इंस्टीट्यूट डालेगा ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा डालेगा तब भी मेरा यहाँ पे कैच कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा डाल रहा है तब भी मेरा कैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको टाइटल बनाना है और इसकी लेंथ होती है 250 तक की कैरेक्टर की, ठीक है? 250 से 280 कैरेक्टर तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, गूगल उसको रीड नहीं कर पाएगा, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम टाइटल और कैरेक्टर ये बनाते हैं। फिर तीसरा पार्ट आता है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग इसे हम 301 टैग भी बोलते हैं। 301 टैग, 301 टैग क्या काम करता है, ये जो होता है ना ये ना फोर्स करता है गूगल को कि ना लाइक कौन से पेज पे का कंटेंट को रीड कराना है। अब जैसे कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस पे डाल दिया अपनी वेबसाइट पे http ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स noida.com/index.php। तो गूगल ना इसको दो तरीके से रीड करता है, एक तो ऐसे रीड करेगा और एक करेगा ऐसे रीड। तो इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट ना डुप्लीकेसी में चला जाएगा कि हम ना दो पेज पे एक ही कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 301 टैग। 301 टैग मैंने यूज़ कर रखा है, मैं दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल टैग मैंने यहाँ पे लगा रखा होगा कहीं पे, कैनोनिकल कैनोनिकल ये रहा। तो आपको इस तरीके से कैनोनिकल टैग लगा देना है, इस तरीके से कैनोनिकल टैग लगा देना है। कैनोनिकल टैग लगाने से क्या हो जाएगा, गूगल ना सिर्फ इसी को ही रीड करेगा, लाइक www के साथ। अब जो सर्च इंजन है ना वो 2-3 तरीके से रीड करता है,
विदाउट डब्ल्यू भी यूज करता है, विदाउट नॉट डब्ल्यू भी यूज करता है, इसको भी रीड करेगा फिर इसको भी रीड करेगा, तो कंटेंट हमारा डुप्लीकेसी में आएगा। तो अगर आप लिंक में ये लगा दोगे, और इसमें कौन सा वाला यूआरएल लगाना है, जो जो चीज आपकी ओपन हो रही है। आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, हाँ ये रहा मेरा यूआरएल, जब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो www के साथ हो रहा है। अगर मैं इसे विदाउट www भी करता हूँ तो तब भी मेरा यही www ही आएगा, क्योंकि मैंने इसे फोर्स करा रखा है। फोर्स कराने के लिए एक फाइल होती है एक्सेस फाइल, उसमें कराना होता है। मैंने शायद देखो यहाँ पे पड़ी होगी मेरे पास फाइल, हाँ एक्सेस फाइल ये रही। हाँ इसके थ्रू ना, इस कोड के थ्रू हम ना क्रॉल करा सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप एचटीएक्सएस फाइल यूज़ करते हो तो आपका जो डोमेन है ना, इसे भी 301 टैग में आता है ये भी, तो ये जो डोमेन है वो सिर्फ एक ही यूआरएल जनरेट करेगा, अलग अलग यूआरएल जनरेट नहीं करेगा। तो ये कोड आपको मिल जाएगा, आप 301 एचटीएक्सएस डालोगे गूगल पे तो आपको ये कोड बना बनाया मिल जाएगा। आपको एचटीएक्सएस फाइल में सेव करना है। देखो यार, एचटीएक्सएस रीडायरेक्ट, वैसे कई सारी साइट है जो आपको ये क्रिएट करके दे देगी, कोड दे देगी, बस आपको अपना यूआरएल उसमें डालना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। 301 ये टैग इंपॉर्टेंट होता है, कैनोनिकल टैग, और एक एचटीएक्सएस फाइल इंपॉर्टेंट होती है, एचटीएक्सएस फाइल, ये फाइल इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम इस तरीके, तो ये हो गया हमारा एचटीएक्सएस फाइल का हो गया। सेकंड आते हैं हम, कुछ होते हैं मेटा टैग। जैसे मेटा टैग कौन कौन से होते हैं, मेटा टैग हो गए हमारे पास, मेटा टैग ये हेड सेक्शन में लगते हैं। मेटा टैग इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, जैसे कीवर्ड जो होता है वो एक मेटा टैग होता है, ठीक है। वर्डप्रेस ये ऑप्शन नहीं देता, वेट वर्डप्रेस हमेशा पेड वर्जन में देता है बस ये योस्ट एसईओ में। हेलो, हाँ हाँ बताओ। मैंने किया था कि एक बार मैं देखता हूँ, मैंने अपलोड नहीं की थी क्या? अच्छा अच्छा, हम उसमें पार्टी वार्टी में लग गए थे। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ, ठीक। तो देखो ये आ गया हमारे पास कीवर्ड, मेटा टैग कीवर्ड। ये मेटा टैग कैसे यूज करते हैं, मेटा टैग के लिए एक टैग होता है मेटा नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा हमारे पास कीवर्ड्स, और इसके अंदर लिखेंगे हम कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स, और यहाँ पे इस तरीके से मेटा टैग लग जाता है। मेटा टैग में कीवर्ड कैसे लगाते हैं, मेटा टैग में कीवर्ड लगाने के लिए ना आपको लिखना होता है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा ग्राफिक डिजाइन, कॉमा वेब डिज़ाइन, मतलब कॉमा लगा लगा के सेपरेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेटा टैग हो गया, मेटा टैग लगाना ज़रूरी होता है। मेटा टैग के बाद आते हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे टैग हैं, कुछ कुछ जैसे कि काम के हैं, कुछ काम के नहीं है। जैसे मैं इसमें बताता हूँ कौन कौन से काम के यूज़ कर रखे हैं हमने। तो सबसे पहले मैं आता हूँ UTF-8। UTF-8 तो बताता है कि लाइक हम किस पे काम कर रहे हैं। ये टैग, पहला टैग जो है वो बहुत काम का है। अगर मैं ये वाला साइन यूज़ करता हूँ, इसका मतलब होता है और। तो अगर मुझे दो कीवर्ड यूज़ करने हैं तो मैं ये वाला साइन यूज़ करता हूँ। तो मेरी वेबसाइट ना ग्राफिक डिज़ाइन नोएडा में भी आती है और वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नोएडा में भी आती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये हो गया हमारे पास। एब्स्ट्रैक्ट रखो ना रखो इतना ज़रूरी नहीं होता, पर आप रखोगे तो जो होता है ना, बिंग विंग जो होता है उनके ऊपर भी हमारी वेबसाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताया, कीवर्ड्स कॉमा लगा लगा के सेपरेट करते हैं। ये टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो शुरू के जो 4-5 टैग थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हाँ ये कंपलसरी होते हैं। मेटा OG URL में ये भी हम दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो अनदर जो गूगल के सर्च इंजन होते हैं उनमें भी हमारी हेल्प मिल जाती है। ऑथर मत में हेक्साकोड अकेडमी मैंने इसलिए लिखा ताकि ना, जैसे कि अगर कोई गूगल पे हेक्साकोड अकेडमी सर्च करे तो गूगल को पता चले कि हाँ ये वाली जो वेबसाइट है, अगर मेरे पास कीवर्ड नहीं भी है, हेक्साकोड यूज भी नहीं है, तब भी वो मेरी लाने की कोशिश करे, ठीक है। OG टाइटल, इसकी इतनी नीड नहीं होती, ये URL दूसरे उसके लिए ही होता है। तो ये OG डिस्क्रिप्शन वो सेम यूज कर सकते हो आप इसको। आप चाहो तो थीम का ना ये टैग लगा सकते हो, मेटा नेम थीम। तो गूगल ना रीड करेगा चीज़ों को कि ना थीम का कलर कौन सा है, तो वो जल्दी से कैच कर लेगा, ठीक है। तो आप थीम का जो कलर है वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि कौन सा कलर का कंटेंट हमने यूज़ किया हुआ है।
तो वो कलर का कोड यूज़ कर लिया। एम एस वैलिडेट जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोजर के लिए होता है, नहीं, ये हमारा होता है, सॉरी, बिंग की उसके लिए, बिंग को वेरीफाई कराने के लिए। ठीक है। अगर अगर आपको वेबसाइट पे वेरीफाई कराना है अपना बिंग से, क्योंकि बिंग भी बहुत एक अच्छा सर्च इंजन है, जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों के ना सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ही खुला होता है बिंग ही। और जैसे कि अगर आप जितने भी गवर्नमेंट इसमें जाओगे ना, तो सबके में बिंग ही चलते हैं। तो बिंग भी काफ़ी अच्छा वो है, उसमें ना रैंक कराना बहुत आसान है। उसमें रैंक कराने में क्या है, आपको ना बस उससे वेरीफाई करा लो। बहुत से लोग ना उससे वेरीफाई नहीं कराते, तो उनकी वेबसाइट ना सर्च में आती नहीं है। तो अगर आप बिंग पे कोई भी नहीं आता, गूगल पे तो सब सब करवाते हैं। गूगल पे सब कराते हैं, तो ऊपर बिंग भी ना डिफ़ॉल्ट, यानी वो काफ़ी अच्छा है, bing.com। तो ये डिफ़ॉल्ट ना काफ़ी सारे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो लोगों को पता नहीं होता कैसे करना होता, तो वो इसी पे ही सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, मेरी भी दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं पे आ रही होगी। तो ये जो सिंटेज नोएडा, ये तो वो लिस्टिंग आ रही है, ठीक है, ये आ रही है मेरी दूसरे नंबर पे वेबसाइट। तो लाइक बिंग भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस पे भी काम कर मोस्टली सकते हो। 20% यूजर तो है हाँ, इसके ऊपर आराम से। तो व्यू पोर्ट जो ये वाला जो होता है टैग, ये होता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है, अगर वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वही गूगल तो सर्च में नहीं नहीं आएगी। है। बेस यूआरएल, इसका इतना रोल नहीं है। बेस यूआरएल का ये रूल होता है कि जितनी भी हमारी इमेजेस है वो इसी के डोमेन के ऊपर है, ठीक है। साइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, गूगल साइट वेरिफिकेशन, मतलब आपको वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से वेरीफाई कराना पड़ता है, ठीक है। मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ये मैंने लगा ही नहीं रखा, ये मतलब विथ दे रखी है मैंने बस। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है ऑप्टि कि नहीं। फ्रेंडली है नहीं है, ठीक है। और बाकी हैंडल फ्रेंडली है या नहीं है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैसे कितनी तरीके से सपोर्ट, अरे यार मेरा एम एस वैलिडेट 2 बार क्यों यूज़ हुआ हुआ है, सेम कोड यूज़ है ना, अलग अलग कोड में 2 बार वेरीफाई करा होगा, 2 बार लगा दिया मैंने। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल, मतलब ग्लोबल वे से हमारी वेबसाइट, हमारी मेन टारगेट क्या है, रीजन वो है इन यूपी, तो मुझे उत्तर प्रदेश में कराना है। मेन जियो लोकेशन क्या है, वो नोएडा की है, ताकि जब यूज़र इसके आसपास हो लोकेशन पे तो उसे सर्च मारे सर्च तो में इधर जल्दी आए, इजी ठीक है। रोबोट फाइल इंडेक्स को फॉलो फॉलो करा करना। रखा है हमने, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये सब हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं गूगल को, तो उसे रीड करने में इजी होगा, ठीक है। सिटी कौन सी है, नोएडा सिटी है, तो वो अपने हिसाब वो से आप साइड से लगा मिल सकते जाता हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मेटा प्रॉपर्टी ओजी इमेज, मतलब आपका जो लोगो है उसका यूआरएल आप इसमें लगा सकते हो, तो उसकी एक आइडेंटिफाई ब्रांड का एक वो बन जाएगा। उसका साइज कितना है उसके, वो सब आप यहाँ सेट करा सकते हो। तो ये सारे मेटा टैग है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब यूज़ है। करोगे होते तो, तो बहुत सारे ऐसे, बस हाँ, ऐसे बहुत मत। सारे होते हैं भाई, यही मेनली ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड एक और होता है हमारा स्कीमा टैग। स्कीम, हाँ। आपको इस तरीके से स्कीमा टैग जनरेट करना होता है, इसके लिए काफ़ी सारी साइट है, आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो स्कीमा टैग जनरेट करना होता है हमें। तो ये स्कीमा डॉट ओ आर जी, ओपन करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, ये क्या कहता है, ये ना गूगल को समझाता है चीज़ों को। मैं एक बार यहाँ सर्च करता हूँ, व्हाट इज स्कीमा टैग। पर ये जो टैग है ना, ये सब पेज पे नहीं लगता, सब पेज पे नहीं लगते, ये सिर्फ मेन पे होम पेज पे लगेगा, टाइम ठीक है। कितने पे ओपन हो रहा है, हाँ, क्लोज हो रहा है, तो वो रहेगी, ये देखो ये क्या करता है, द स्कीमा टैग दैट यू कैन ऐड टू योर HTML टू इम्प्रूव योर वेट सर्च इंजन, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, व्हाट आर स्कीमा यूज फॉर, स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म द सर्च इंजन दैट व्हाट योर कंटेंट इज ट्राइंग टू कन्वे योर वेब पेज, मतलब हमारा कंटेंट क्या कहना चाह रहा है वो स्कीमा टैग बताता है गूगल को। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो क्या करेगा, बेटर तरीके से क्रॉल करेगा हर पेज को। तो आपको स्कीमा टैग भी जनरेट करना चाहिए। तो स्कीमा टैग जनरेट करने के लिए वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट यूज़ कर लो, इस सेकंड नंबर पे भी आती है, ये वाली यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, कोई सी वेबसाइट यूज़ कर लो, अपनी डिटेल दे दो, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपको जनरेट कर जनरेट देगा। करके दे देगा, ठीक है। तो ये अपने इसमें इसमें अच्छा लगता है मुझे, तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, इसके अंदर रैंक रेंजर वाला, इसमें सारी चीज़ों का दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये यूज़ करता हूँ इसमें।
तो जब भी मेरे पास कोई वेबसाइट आती है इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो मैं उसको पहले ऑडिट करके देता हूँ, एसईओ की ऑडिट करके देता हूँ, सबके स्कीमा टैग और ये सब जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, टाइटल, मेटा कीवर्ड, ये सब जनरेट करता हूँ इसमें। दो बन गए। दो बन गए शायद, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्कीमा टैग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्कीमा बना लोगे तो इससे भी काफ़ी इजी हो जाएगा रैंक कराना। ठीक है, तो स्कीमा टैग हो गया हमारा। एक साइट मैप पता होगा आपको, साइट मैप जनरेट करना होता है। साइट मैप को जनरेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसे सबमिट भी करना पड़ेगा। सबमिट सर्च कंसोल में जाके सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते कीवर्ड की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो कीवर्ड की प्लेसमेंट आप डोमेन नेम में कर सकते हो। डोमेन नेम में मतलब डोमेन नेम कैसा होना चाहिए, जब भी डोमेन नेम परचेज करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं नंबर को, ठीक है, हाइफन को, ठीक है, और लॉन्ग डोमेन को, मतलब काफ़ी बड़ा डोमेन जो है। डोमेन रहता है या फिर पर्टिकुलर शॉर्ट रहता है? अगर शॉर्ट डोमेन है, जैसे कि मेरा यहाँ पे मुझे मिल रहा है hexacode.com, तो ये डोमेन मेरे लिए ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये मिल रहा है हेक्साकोड, अकेडमी, नोएडा, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। या तो आप ये वाला डोमेन यूज़ करो, या जाओ कीवर्ड बेस पे, या जैसे ग्राफिक डिज़ाइन मैंने ले रखा है ये वाला कोर्स noida.com। तो इससे क्या होता है कि ना, लाइक अगर कोई ये सर्च करेगा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा, तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आने के। अगर देखो कोई अगर सिर्फ ये पर्टिकुलर ये डाल रहा है, तो यहाँ पे मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये गूगल पे डालते हैं तो ब्लिंक तो पता नहीं क्या क्या रिजल्ट देता है। तो देखो यहाँ पे मेरे चांसेस देखो फर्स्ट नंबर पे ही आ रही है, मैंने यहाँ पे ये लगा सब डोमेन नेम बना रखा है तो हाँ, उसको चांसेस कितने मिलते हैं? सब डोमेन का कोई इतना वो खास वो नहीं मिलता उसे, नहीं First मिलता। वो reference सब डोमेन का जो मेन लेके चलते हैं हम, वो उसके लिए लेके चलते हैं, जैसे कि कोई ब्लॉगिंग हो गई, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम सब डोमेन को यूज़ करते हैं। जो मेन प्रायोरिटी डोमेन होता है ना, उसी को ही होता है। जैसे जैसे इसकी भी ना वो होती है कि लाइक पेज की प्रायोरिटी कितनी है, तो जब पेज की प्रायोरिटी होती है मेन डोमेन की होती है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे काम करना है। तो ये 1 2 3 ये सब अवॉइड करना है, हाइफन साइन अवॉइड करना है, ऐसे साइन को भी अवॉइड करते हैं। ठीक है, .com .co .coin हाँ, किसको रेफरेंस डालते हैं? .com वर्ल्ड वाइज होता है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे आप चाहते हो कंटेंट ट्रैफिक ज़्यादा लाना है तो आपको .com लेके चलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास .in, अगर इंडिया के लिए है, अगर, या फिर आप यूज़ कर सकते हो .co.in। इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये 3 के ज़्यादा होते हैं चांसेस, तो आप इन 3 को यूज़ कर सकते हो। ये मतलब अच्छा ट्रैफिक मिल जाएगा। कुछ होता है जैसे .org, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .government वो गवर्नमेंट के लिए उसके होता है, .net की वो अगर जैसे कोई नेट बेस है तो वो है, पर मतलब इसमें इतनी ट्रैफिक नहीं आ पाता। तो मेनली जो होता है वो हमारा ये .com और .in और .co.in रहता है, तो यही परचेज करता है लोग। ठीक है, तो डोमेन आपका इस तरीके से होना चाहिए। डोमेन मैक्सिमम लेंथ 19 होनी चाहिए, 19 कैरेक्टर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए डोमेन। ठीक है, इससे नहीं, इतना तो ये हो सकता है ना, अगर कोई कीवर्ड बेस लेके चल रहा है तो उस केस में ले सकता है। जैसे मैंने भी कीवर्ड बेस ले रखा है, तो इससे ज़्यादा ये नहीं कि कीवर्ड बहुत बड़ा बना दिया आपने, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड बना दिया, तो 19 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। और 5 से कम तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही रेयर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन के बारे में कि डोमेन कैसा है। तो प्लेसमेंट, कीवर्ड की प्लेसमेंट हम यहाँ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कीवर्ड बेस ही लेके चलते हैं। सेकंड प्लेसमेंट का एरिया होता है टाइटल टैग, जो मैंने आपको बता दिया। टाइटल में हम प्लेसमेंट लगाते हैं, और कीवर्ड्स में लगाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, देन आता है H1 टैग। H1 के अंदर भी हम कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, जो टाइटल में यूज़ किया है वही आप इसमें यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा H1 सिर्फ एक ही बार यूज़ होना चाहिए, वन टाइम, एक पेज के ऊपर एक ही बार रहेगा, बाकी अलग पेज पे आप बना लो। H2 आप जितनी मर्जी भी यूज़ कर सकते हो। आप कीवर्ड की प्लेसमेंट H2 में भी यूज़ कर सकते हो,
H2 में भी कीवर्ड की प्लेसमेंट, H3 में भी कर सकते हो, H4 में भी कर सकते हो। सबसे मेन जो फोकस होता है वो ये H1 वाला होता है, H1 और टाइटल लेके चलता है ये, ठीक है। तो ये सारे आप H6 तक आप कीवर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे आपने एक H1 हेडिंग बनाई, सपोज उसमें आपने कीवर्ड यूज कर लिया, उसमें मैंने यूज किया ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिंग। आपने ना क्या करना है कि कैसे भी कंटेंट लिखो, आपको ना वो कंटेंट के अंदर पहले जो ये जो 150 वर्ड्स होते हैं उसके अंदर आपको ये वर्ड जरूर यूज करना है, ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिंग। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ के, क्योंकि हेडिंग बनाओगे तो पैराग्राफ भी लिखोगे, तो फर्स्ट पैराग्राफ के 150 कैरेक्टर में से आपको यूज करना है, वर्ड में से, सॉरी, ठीक है। इसमें आपको कीवर्ड यूज करना है, आपको लाइक यही वाला कीवर्ड कैसे भी मैनिपुलेट करना है, ठीक है। कीवर्ड की डेंसिटी आपको यहाँ भी मिल जाएगी, ये जो मैंने अभी वो करी थी वेबसाइट ऑडिट, यहाँ पे मैंने वेबसाइट ऑडिट की थी, यहाँ से आप कीवर्ड का आइडिया लगा सकते हो कि जैसे कि ये देखो यहाँ पे H2 H1 ये सब यूज़ किए हुए हमने, और फिर नीचे ये बताएगा आपको कि कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो मैंने यूज़ नहीं कर रखे। जैसे कोर्सेज है, मैंने टाइटल में नहीं यूज़ किया हुआ, मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है अगर आप कोर्सेज को यूज़ कर लोगे तो वो भी एक कीवर्ड है आपका, तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। वेब मैंने क्या कर रखा है, चारों तरफ यूज़ किया हुआ है। ट्रेनिंग मैंने नहीं यूज़ किया हुआ, तो ट्रेनिंग कह रहा है। ग्राफिक मैंने यूज़ किया हुआ है, डिज़ाइन मैंने यूज़ किया हुआ है, इंस्टीट्यूट मैंने यूज़ किया हुआ है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, टाइटल में भी यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन में भी, हेडिंग में भी, और पेज के भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, और यहाँ पे कितनी बार यूज़ किया हुआ वो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के कीवर्ड होते हैं, एक होता है ये वाला इंडिविजुअल कीवर्ड, ठीक है, सिंगल वर्ड वाला कीवर्ड। ये हो गया फ्रेज कीवर्ड, मतलब हाँ, जैसे जिसमें हमने कुछ भी इससे पहले लिखा है, एक्साकोड अकेडमी, ये सब, ये जो लिखा हुआ है, ये देखो कह रहा है कि हाँ यार मैंने यूज़ नहीं करा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, और कह रहा है कि इतने कंटेंट यूज़ किए हुए। आप यहाँ पे ना कई सारी वेबसाइट है, वहाँ पे ना जाके कीवर्ड की डेंसिटी भी चेक कर सकते हो, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है। कीवर्ड की डेंसिटी 1 से 2% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा करोगे तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। तो आप गूगल, कई सारी वेबसाइट है, गूगल पे जाओ, कीवर्ड की डेंसिटी सर्च करो, कीवर्ड डेंसिटी चेक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसमें एसईओ व्यू वाले टूल से भी चेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट की अपना यूआरएल डाल दूंगा, https ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कौन सा कीवर्ड ना बार बार यूज़ हो रहा है, तो कितनी बार यूज़ कर रहा है। तो 1 से 2%, मतलब 1000 वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको 1-2% ही कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो ये देखो ये आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि ना कोर्स ना मेरा डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है, 4% हो रखी है, रेड नहीं है पर फिर भी बाकी सब ठीक है। तो 2% 3% के आसपास ही हो रखी है, 4% से ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सब जो है हमारे, ये डेंसिटी ये दिखा रहा है, ये चेक करके बता रहा है कि ये कीवर्ड हमने इतनी बार यूज़ किया हुआ है। हम चाहे तो देखो ये कह रहा है वार्निंग, 1 कीवर्ड फाउंड द हाई कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज। तो ये वाला कीवर्ड जो है कोर्स वाला जो है वो बार बार दिखा रहा है, तो 42 टाइम्स यूज़ किया हुआ है इसको मैंने, तो मैं 2-4 कम कर दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। टू, अगर टू फेस वाला कीवर्ड दे रहा है तो ये देखो 2 फेस वाला में इतना दिखा रहा है, ये सब सही है, ये सब नॉर्मल है। और 3 फेस में कह रहा है कि ये जो व्यू कोर्स लेक्चर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, पर ये तो कोई कीवर्ड है ही नहीं मेरा, तो कितना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप इस तरीके से कीवर्ड की डेंसिटी चेक कर सकते हो। तो कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, तो आपकी 1%, 2%, मैक्स टू मैक्स 3% इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी तो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है कि आपने कीवर्ड भर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, हम वो देख रहे थे पहले कीवर्ड की प्लेसमेंट, कीवर्ड की प्लेसमेंट, हाँ, पर पैराग्राफ में हो गया। इमेज के नेम में आप प्लेस वो डाल सकते हो, इमेज के नेम में, इमेज के नेम में मतलब जैसे ये इमेज का नाम है, वो आपने लिखा ग्राफिक हाइफन डिज़ाइन, तो क्या हो गया डॉट जेपीजी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इमेज का नाम हो जाएगा, ठीक है। आप इमेज के टाइटल टैग में डाल सकते हो, इमेज का टाइटल टैग लगा दिया, इमेज का ALT टैग लगा सकते हो, ALT टैग लगा दिया। तो इस तरीके से हम कीवर्ड यहाँ पे भी प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, हम ना एंकर टैग के अंदर भी कीवर्ड लगा सकते हैं। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग AHREF टैग, इसमें भी हम कीवर्ड लगा सकते हैं। इसमें टाइटल में कीवर्ड लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर एंकर टैग मतलब जो आप जो टैग यूज करोगे ना उसके बीच में यहाँ पे
ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। एक कीवर्ड के लिए होता है हमारे पास कीवर्ड प्लेसमेंट होती है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्ट्रॉन्ग बी टैग अलग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग जो कीवर्ड के लिए यूज करते हैं वो ये स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग यूज होता करते है। हैं ये। ठीक है। एक टैग होता है आई टैग, इसमें भी हम कीवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है। ये सारे कीवर्ड प्लेसमेंट की जगह है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड लगा सकते हो। और मेन्यू बार में भी कीवर्ड लगा सकते हैं। जो हेडर सेक्शन होता है कि सबसे पहले वही लोड होता है, जो ऊपर होता है, तो हेडर सेक्शन के अंदर हम कीवर्ड लगा सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा जो मेन्यू बार है उसमें हम इस तरीके से आइटम्स यूज कर सकते हैं, मेन्यू आइटम, जिसमें हमारे कीवर्ड्स आ जाए। ये कीवर्ड आ जाए। फुटर के अंदर हम कीवर्ड्स लगा सकते हैं। फुटर में जो मेन्यू लिंक होते हैं उसके अंदर भी हम कीवर्ड लगा सकते हैं। अब कीवर्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो डेंसिटी बढ़ाता है, एक डेंसिटी नहीं बढ़ाता। मतलब देखो, एक कीवर्ड तो ये हो गए कि हमने कंटेंट के अंदर कीवर्ड यूज करे, यानी हमने इस कंटेंट के अंदर कीवर्ड यूज करे। इस कंटेंट में जो कीवर्ड की परसेंटेज रहेगी वो 1 से 2% रहेगी। ठीक है, 2% 3% इतना रख सकते हैं आप ना। यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करोगे, इमेज नेम, इमेज टाइटल, ALT टैग, AHREF के टैग, इन सब में ना कीवर्ड काउंट नहीं होते हैं। अकाउंट में नहीं ये होता काउंट है। नहीं होते। ये मतलब ये नहीं डेंसिटी में नहीं आएगा ये। इसे अच्छा, आप, वैसे हाँ, और इसे आप, देखिएगा। तो ये डेंसिटी के अंदर नहीं आएगा। आप इसमें कितने भी कीवर्ड ऐड कर सकते हो। मतलब कीवर्ड तो एक ही ऐड करना है। जैसे आपके पास 1000 इमेज यूज हो रही है तो 1000 में आप अलग अलग कीवर्ड लगा सकते हो। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी जितनी छोटी छोटी इमेजेस में भी ना कीवर्ड लगे होते हैं, में कीवर्ड लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना गूगल जल्दी रीड कर लेता है चीज़ों को। गूगल सिर्फ उसी को नहीं रीड करता, उसकी इमेजेस को भी रीड कर लेता है। कोई इमेज सेक्शन में जाओगे तो मेरी सारी जितनी भी इमेजेस है वो शो होकर आ जाएगी। तो वो इससे भी ये भी बेनिफिट मिलता है। गूगल में जब हम सर्च करते हैं तो ये हमारी वो दिखाता है। क्या है? गूगल में इमेज सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट से अगर हमने टैग लगा रखे हैं और हाँ, तो वही दिखाता है। वही दिखाता है। अगर इसमें हमने ALT टैग लगा रखा है, टाइटल टैग लगा रखा है, तो वो इजीली वो कैच कर लेता है चीज़ों को। हाँ, बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो कीवर्ड का आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो ये प्लेसमेंट एरिया है हमारा। और कहीं प्लेसमेंट एरिया हम कर सकते हैं। हाँ, एक होता है स्लग, मतलब यूआरएल में आप कीवर्ड प्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, यूआरएल मतलब जो हो गया, जो सब डोमेन नहीं, उसे हम यूआर स्लग बोलते हैं। स्लग का मतलब ये होता है, सब डोमेन वो होता है जो आगे लगता है। वेब डॉट व्हाट्सअप ये जो है ये सब डोमेन है। और स्लग होता है जैसे कि हमारा ये हो गया, जैसे मैंने ये पेज खोला, इसके अंदर हमारे पास, जब मैं कोर्सेज पे जा रहा हूँ तो फुल स्टैक इस पे जा रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट कोर्स noida.com, ये .php, ये होता है हमारा स्लग। तो स्लग के अंदर हमें क्या करना होता है, कीवर्ड लगाना होता है। तो ये कीवर्ड प्लेसमेंट होती है। तो गूगल इसे भी बहुत जल्दी रीड करता है। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट होता है। और देखो, ये हेडिंग में कीवर्ड लगता है। ठीक है, कंटेंट में यहाँ कीवर्ड लगता है। हम और कीवर्ड की प्लेसमेंट में ये कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ वेब डेवलपमेंट यूज कर रखा है, ये रहा, कोर्स इन नोएडा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये कीवर्ड पे रैंक करानी है तो 150 वर्ड के अंदर अंदर मुझे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। मैंने यूज नहीं कर रखा, पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। और उसे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग टैग से बोल्ड हो जाएगा वो। तो स्लग हो गया हमारा, ये हो गए। तो ये सारे कीवर्ड की प्लेसमेंट है। तो ऑन पेज ऐसे, मतलब ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास। इस तरीके से हम सारा ऑन पेज का लेके चलते हैं। तो ऑन पेज में हमारे पास और तो कुछ खास है नहीं। कीवर्ड हो गए, मेटा टैग्स हो गए, मेटा टैग्स सारे यूज़ कर लो। कीवर्ड की प्लेसमेंट अच्छी तरीके से कर लो। और कंटेंट में कीवर्ड, और हेडिंग के अंदर कीवर्ड हो जाएगी, ALT टैग हो जाएगा, यूआरएल में स्लग में कीवर्ड हो गए, और इस तरीके से कीवर्ड की प्लेसमेंट होती है। वही ऑन पेज होता है हमारा। ठीक है। आपकी वेबसाइट में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल होनी चाहिए। अगर ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, मैंने जूम कर। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेन होती है। तो इसके ऊपर हम ऐसे कीवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ऑन पेज में तो यही होता है मेन। बस हाँ, इतना ही पार्ट होता है। तो लाइक यहाँ पे पूरा, मतलब ये पूरा ही ऑन पेज है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ऑन पेज के अंदर तो यही सारी चीज़ें यूज़ होती है। अच्छा, हाँ, आपको जो कंटेंट यूज़ करना चाहिए ना, जो आपका मेन कंटेंट है, इनमें कम यूज़ करना चाहिए। जो जैसे जो एनिमेटेड आ रहे हैं ना, इनके अंदर कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये गूगल ना जल्दी से रीड नहीं कर पाता। जावास्क्रिप्ट को गूगल जल्दी से रीड नहीं करता। तो इसके अंदर ना जो कंटेंट, जैसे ये वाला जो कंटेंट है, ये आ रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है ना, ये गूगल रीड नहीं कर पाता जल्दी से। तो ये क्रॉल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको ना कोशिश करनी है कि जो मेन कंटेंट है, लोग क्या करते हैं, वो अक्रोडियन बना लेते हैं।
अकॉर्डियन के अंदर रख लेते हैं। जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अकॉर्डियन में बना लेते हैं। इसमें मैंने वैसे इसमें बस सिर्फ ये टाइटल दे रखा है, पर लोग क्या करते हैं, क्लिक करने पे खुलता है और उसमें कंटेंट डाल देते हैं। इसको बंद करो ना, इसको ये माइनस, हाँ ये बन गया अकॉर्डिंग। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मेन कंटेंट डाल देते हैं अपना, तो वो कंटेंट ना गूगल रीड नहीं कर पाता। गूगल रीड फर्स्ट टाइम जो स्कैन करता है ना, उसी को रीड करता है। तो इसलिए आपको ना जो मेन कंटेंट है वो इसमें नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर मेन कंटेंट यूज़ नहीं करना। हमारा तो सिर्फ टाइटल से है, ये कंटेंट नहीं है, कंटेंट ये है हमारा। ठीक है, तो आपको जो मेन कंटेंट है जिसमें, क्योंकि वेबसाइट रैंक कैसे करती है, वेबसाइट ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो कंटेंट होता है उससे ही रैंक करती है। गूगल अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो कभी रैंक करेगी नहीं। तो कंटेंट आपका जो है वो इस तरीके ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेन कंटेंट आपको बाहर ही रखना है, सिंपल तरीके से करना है। गूगल जो है ना, HTML और जो हम किसी कंटेंट डालते हैं उसको जल्दी रीड करता है। जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालते हैं वो कंटेंट को रीड नहीं कर पाते जल्दी से। तो क्या चीज़, PHP तो हम कंटेंट डालते ही नहीं है। PHP तो हमारा बैकएंड का काम करता है, बैकएंड का पार्ट होता है वो। तो हम तो जो कंटेंट डालते हैं वो या तो HTML से डाल सकते हैं या जावास्क्रिप्ट से डाल सकते हैं, दो से डाल सकते हैं। CSS का भी अलग रोल है, CSS तो कलरिंग कर रहा है। हाँ, कलरिंग कर रहा है वो, तो वो डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो मेन कंटेंट है वो इसमें रखना है आपने। ठीक है, और तो कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर भाई, यही है इसमें हमारा मेन। अच्छा, कंटेंट जो होता है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। एक टूल है, आप उससे कंटेंट को चेक कर सकते हो। गूगल पे जाना और सर्च करना कंटेंट रीडेबिलिटी चेकर, कंटेंट रीडेबिलिटी चेकर। तो इसमें आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे, ये जो आपकी ना कंटेंट की रीडेबिलिटी बता देगा कि कंटेंट को ना मतलब यूज़र किस तरीके से पढ़ पाते हैं। तो आप यहाँ पे अपना URL डाल देना, https://www.graphicdesigncourse.noida.com। ये ना एज के हिसाब से देगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपके जो स्टूडेंट्स है वो उसकी कितनी एज है। कम से कम जितनी एज का ये स्कोर देगा ना, वो उतना कंटेंट अच्छा होता है। तो ये देखो, मेरा जो दे रहा है, ये दे रहा है 14 to 15 ईयर्स के ओल्ड के जो है वो इजिली पढ़ सकते हैं। तो आपका ये कितना कम से कम कर सकते हो, 8 9 10 इस तरीके से आप वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इससे आप अपना कंटेंट भी चेक कर सकते हो। तो जितनी रीडेबिलिटी अच्छी होगी उतना आपका वेबसाइट जो है कंटेंट जो है वो जल्दी रैंक करेगा। तो आप ऐसे रीडेबिलिटी चेक कर सकते हो, ऐसे कई सारे टूल्स हैं हमारे पास। तो इतना ही करके देखना आप। ऑन पेज में तो सारा यही आता है, एक क्लास में मैं ऑफ पेज बता दूंगा तो ये ऑन पेज ऑफ पेज दोनों हो जाएगा हमारे। ठीक है, आज अभी फ्री है, फिर लंच के बाद